घोटकी में हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाली दो बहनों की मजहब की तब्दीली और शादी का मामला गंभीर होता जा रहा है और बात बैनुल-अक़वामी मीडिया और दीगर ममालिक तक पहुंच गई है। एक तरफ मजहब की जबरी तब्दीली का इल्जाम लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि लड़कियां कम उम्र थीं और यह बहस छिड़ी हुई है कि दोनों बहनों की उम्र 18 साल से कम है या ज्यादा। निकाहनामे में एक लड़की की उम्र 18 साल और जबकि दूसरी की उम्र 20 साल बताई गई है, जबकि एक मुबैना बी फॉर्म भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है जिसके मुताबिक इन लड़कियों की उम्रें 18 साल से कम है। रवीना की उम्र 15 साल जबकि रीना की उम्र 13 साल है। इन दोनों लड़कियों के घर वालों का दावा है कि लड़कियों को अगवा करके जबरदस्ती मजहब तब्दील कराया गया और फिर उनकी शादी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियों ने 22 मार्च को निकाह किया। इसके बाद इन दोनों लड़कियों का वीडियो पैगाम भी सामने आया जिसमें उन्होंने मौका अख्तियार किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से निकाह किया है। अब अहम बात यह है कि घोटकी से ताल्लुक रखने वाली दोनों लड़कियों ने पंजाब के इलाके रहीम यार खान के शहर खानपुर पहुंचकर शादी की। दोनों बहनों के अहले खाना ने इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई। जबरी मजहब की तब्दीली और शादी पर एहतजाज भी किया। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए निकाह में शामिल अफराद, गवाहों और दुल्हे के रिश्तेदारों समेत 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों बहनों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें वजारत दाखिला, वज़ीर आला सिंध, IG पुलिस पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद और पेमरा समेत अरकान कौमी असम्बली रमेश कुमार और हरीलाल को फरीक बनाकर मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि उन्होंने 23 मार्च 2019 को खानपुर में बाकायदा इस्लाम कबूल किया, मगर मीडिया में हमसे मुतालिक गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसकी वजह से इन दोनों बहनों और उनके शौहरों की जान को खतरा है। कम उम्र लड़कियों की जबरी मजहब की तब्दीली और शादी कराने के इल्जामात नए नहीं हैं। सिंध में इस हवाले से पहले भी कई बार शिकायत आती रही हैं। इसी वजह से 2016 में कम उम्र लड़कियों की जबरी तौर पर मजहब की तब्दीली के खिलाफ सिंध असेंबली में बिल भी अक्सरियत से मंजूर हुआ, लेकिन उस पर गवर्नर के दस्तखत नहीं हो सके और यह बिल कानूनी सूरत में सामने। इस बिल पर कुछ लोगों की जानिब से एतराज़ात उठाए गए, दबाव डाला गया। इसी दबाव के नतीजे में गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए। गुज़िश्ता रोज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से जब सवाल किया गया कि जबरन मजहब की तब्दीली से मुतालिक इक़दाम से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब उनकी तरफ से इस हवाले से नहीं आया जब बार बार उनसे सवाल किए। अर्ली मैरिज एक्ट जो है वो भी पास है और उस कानून पर भी सख्ती से अमल होता है। यही वजह है कि इन्होंने जाकर पंजाब में वहाँ के एक शहर में ये सारा निकाह भी किया या कोर्ट में भी पेश हुए, लेकिन हमारी पुलिस वहाँ पे गई हुई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिए है। जबरी तौर पे किसी का मजहब चेंज करवाता है उसके लिए सजा का तयन नहीं किया ना हमारे यहाँ, तो वो तो करे ना कानून साजी। बिल्कुल, देखें कोई भी बिल जो होता है उसमें और बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं जिनको बेहतर करना होता है। वो जाहिर है बेहतर करने के लिए, लेकिन पास तो हमने किया 2016 का आपका बिल में लेकिन उसमें कुछ चीजें आपका ही बिल बनाया हुआ है। उसके बाद जरूर हम लोग उस पे कानून साजी की जाएगी। 3 साल बिल मंजूर हुए 3 साल हो गए हैं लेकिन उसे कानून की हैसियत नहीं मिल सकी। अगर ऐसा मुमकिन हो जाता तो उसके तहत जबरी तौर पर मजहब तब्दील करवाने वाले शख्स को सजा होती और जो भी शख्स अपना मजहब तब्दील करना चाहता उसे कम से कम 3 हफ्ते या 21 दिन इंतजार करना होता। एक अच्छा फैसला किया गया लेकिन अमल नहीं हो सका और हिंदू बरादरी की शिकायत बरकरार है। इस हवाले से नया पाकिस्तान में बात करते हुए शहजाद इकबाल से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार ने कहा कि ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करवाने के ज़्यादातर वाक़यात सिंध में होते हैं जिसमें मियाँ मिट्ठू मुलविस होता है। मियाँ मिट्ठू को सियासी जमातें सपोर्ट कर रही हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन का प्रॉब्लम आज से नहीं है, मुसलसल ये चलता आ रहा है और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम वहाँ पे आता है सिंध के अंदर और इसके अंदर सबसे पहले इन्वॉल्व होता है मियाँ मिट्ठू जो पहले पीपल्स पार्टी का MNA था। पहले पीपल्स पार्टी का MNA था, उसके बाद वो PTI ने उसको जब टिकट दिया हमने उसको वापस कराया, फिर उसको फंक्शनल लीग ने दिया। आज तक उनको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हैं और चाहे मियाँ मिट्ठू हो चाहे पीर अयूब जान सरहंदी हो, तरीके से अगवा किया जाता है और मदरसे के अंदर वो भरचुंडी शरीफ पहुंची या पीर अयूब जान के पास पहुंची, उसको कलमा पढ़ा के शादी करा के मना 2 गुनाह करती हैं। एक तो फोर्स्ड कन्वर्जन हुई, दूसरी चीज ये कि फौरन उसकी शादी भी होगी। 6 दिन पहले कौमी असम्बली में नून लीग के रुकन कौमी असम्बली खेल दास ने इस हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया था और हिंदू बिरादरी की कम उम्र लड़कियों के अगवा, जबरी मजहब की तब्दीली और शादी का मामला उठाया था। खेल दास कोहिस्तानी के मुताबिक इन 2 लड़कियों के अलावा 4 मजीद लड़कियां हैं
जिन्हें इसी माह अगवा किया गया, लेकिन उनकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रुकन कौमी असम्बली खेलदास साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, ज़ाहिर है आपने ये मामला उठाया, जबरी मजहब की तब्दीली भी, फिर शादी भी कम उम्री में, और आपने फिर उसमें यह भी तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा कि और मजीद लड़कियां हैं जिन्हें अगवा किया गया और उनकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। इस वक्त क्या सूरत हाल है इस हवाले से? देखिए शाहजेब साहब, ये रवीना और रीना का जो वाक़या अभी रिपोर्ट हुआ है, कोई ये नई बात नहीं है। सिंध में इस तरह पहले भी आपने देखा, एक रिंकल कुमारी भी थी, लता कुमारी, बड़े वाक़यात हुए थे उस 2013 के दौरान, 2008 और 9 के उस टेन्योर में हुए थे। उसके बाद अभी रिसेंटली मार्च में 6 लड़कियों की रिपोर्ट्स मेरे पास है जो ये वाक़यात हुए हैं। ये जब मैंने अपने 22 तारीख को ये जमा करवाया था, तब ये रीना और रवीना का मेरे पास रिपोर्ट नहीं थी। 4 और लड़कियां, एक टंडोला यार से कोमल का था, कराची से 2 लड़कियां लक्ष्मी और सोनिया मेघवाड़ का था, और हैदराबाद से 2 दिन पहले एक और रिपोर्ट हुई है सोनिया बील। वो सिर्फ 12,000 का कर्जा था, उसके ना अदा करने पे उस लड़की को अगवा किया गया, जो अखबारी रिपोर्ट्स भी हुई हैं। तो इस तरह के वाक़यात, ये दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं शाहजेब, जिस तरह इन वाक़यात को या जिस तरह इसको पेश किया जा रहा है कि ये 2 मज़हबों का टकराव नहीं है या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। ये देखें, सिंध में और भी इशू, अनीता खास के लिए सिंध यूनिवर्सिटी में कत्ल हो जाती है, कोई लड़कियां कारोकारी में अगवा हो जाती है, कोई इस तरह और बच्चियां जो हमारी है गलत फ़ैसला करके चली जाती हैं, अपना घर छोड़ते हैं। तो इस तरह ये मुआशरती भी मसला है। टेक्निकली ये होता है कि जब जिनकी उम्र कम है वो जाती है, उसमें जो जाके फ़ैसला करती है, तो उसमें मौका नहीं दिया जाता है पेरेंट्स को। आप देखें, जो रवीना और रीना का बाप जिस तरह कहता है कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे गोली मार दो, तो ये क्यों कह रहा है? असल ये सवाल ये है कि उनको कोई सुनने वाला नहीं है। अभी लक्ष्मी के घर पे मैं गया, तो सोनिया के मैं घर पे गया हूँ खुद, तो मैं उनकी माएँ मेरे को लिपट रही हैं, रो रो के कह रही हैं उनका कोई सुनने वाला नहीं है। असल में कानून साजी नहीं है, कोई पुलिस सुनने वाली नहीं। सिंध पुलिस की हालत में आपको बताऊं, मैंने आईजी साहब को मैसेज किया कि ये वाक़या हुआ है, आप इसमें एक्शन ले, एफआईआर करवाए। वो कोई रेस्पॉन्स मेरे को नहीं आया। उसका सेक्रेटरी का फ़ोन आया, उसने कहा ठीक है हम देखते हैं। आज तक वो एफआईआर नहीं हो रही है कराची शहर में। तो ये जो मामला हैं टेक्निकली, यहाँ जो जैसे हिंदू मैरिज बिल सिंध में नहीं नाफिज हो सका है, वो पास तो हो गया मगर वो वापस लिया गया आते हैं। मतलब सारी जमातें तकरीबन इस हवाले से आवाज़ उठा रही हैं। नून लीग, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, बिल जाहिर है जिसका जिक्र किया आपने, वो अक्सरियत से पास हुआ था, यानी कि सियासी जमातें समझती थी कि वो दुरुस्त है, मगर फिर वो नहीं गवर्नर साहब के आगे थ्रू हो सका और कानून नहीं बन सका। तो फिर चीज़ें कैसे बेहतर हों जब सब आवाज़ उठा रहे हैं फिर भी मामला नहीं आगे बढ़ रहा? शाहजेब, 22 तारीख को जिस दिन मैंने ये कौमी असम्बली में तवज्जो दिला नोटिस जमा करवाया, उसी दिन मुझे JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने, जो कुछ पार्लियामेंटरियन भी थे, कुछ हमारे मसीही और हिंदुओं के लीडर भी थे, उनको 15-20 लोगों का डेलीगेशन, उनको कॉल की थी अपने घर पे। उन्होंने खुद इन मामलात पे हमसे डिस्कशन की कि ये किस तरह हो सकते हैं। तो बात ये है कि हम चाहते हैं कि ये जिस तरह कोई कानून अमेंडमेंट रहे, हम चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन और कानून में वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम इस मुल्क में खुश हैं, हम पाकिस्तान में खुश हैं। हमें पाकिस्तान से हम आज से नहीं है, हम मोहनजोदड़ो की पैदाश है, 6000 साल पुराने हमारी पैदाश है। हमारे बड़े यहाँ पे रहते हैं, हमारे जो भी सिंध में या पाकिस्तान में हम रहते हैं। मैं मुस्लिम लीग नून का अदना सा कारकुन हूँ, हमारे भाई हैं सब, हम आपस में रहते हैं। हमारी रवायतें, हमारा कल्चर, दिवाली, होली, ईद और बारात, हम सब एक दूसरे मिलके मनाते हैं। हमारी खुशियाँ और गम हमारे एक हैं। तो हम इसको मैसेज नहीं दुनिया को देना चाहते हैं कोई इस तरह के हमें मज़हब को, हम 1 करोड़ की आबादी सिंध में ज़्यादा रहती है, हिंदू, क्रिश्चियन, मसीह हमारे रहते हैं, पंजाब में मसीह रहते हैं। खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं कि कोई महफूज नहीं, हम महफूज हैं, मगर कुछ टेक्निकली मामला जैसे इस तरह के वाक़यात होते हैं, उसकी दाद रसी नहीं होती, उसको सही तरीके से हल नहीं किया जाता। अगर सही तरीके से सुना जाए और उसको मिस रिपोर्ट भी नहीं किया जाए, तो मैं समझता हूँ ये मामला हल हो सकते हैं और कानून साजी की ज़रूरत है। तो मैंने मौलाना साहब को भी कहा कि आप हमारी रहनुमाई करें, आप तमाम पार्टियां, तमाम मजहबी जमातें, जब हम मिलके बैठेंगे तो डायलॉग होगा, उस पर बात होगी, तो तब ये मसला हल हो सकता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब से आप मिले, मौलाना साहब ने क्या कहा आप लोगों से?
मौलाना साहब ने कहा कि हाँ, मैंने इसीलिए बुलाया, हम चाहते हैं कि आप जो अक़लियती और मेजॉरिटी और मिनॉरिटी में कोई फ़र्क नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। और उन्होंने बड़े मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसकी मुलाकात का, जिस तरह उन्होंने हमें मदऊ किया। बहुत शुक्रिया।